नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 26 सरकारी कंपनियां बेचने जा रही है। जल्द ही इनकी नीलामी की जाएगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने 23 कंपनियों के निजीकरण की घोषणा की थी। एक अखबार ने खबर छापी है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने आरटीआई के जवाब में 26 कंपनियों के नाम दिए हैं, जिनमें एयर इंडिया और बीपीसीएल के भी नाम हैं। कभी आपने सोचा है कि जिन मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था में उदारवाद का दरवाज़ा खोला, उन्होंने खुद अपने 10 साल के दौरान सरकारी संपत्तियों को क्यों नहीं बेचा? निजीकरण की तरफ से वे बढ़े, लेकिन उतना ही जितने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके उलट मनमोहन सरकार ने शिक्षा, भोजन और रोजगार के मसले पर सरकारी मदद की व्यवस्था भी की थी। आज भी मनमोहन समेत तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि गरीबों का पैसा और अनाज पहुंचाया जाए, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता के पास तंगी और इसका असर है। इन सबका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इन कंपनियों के निजीकरण के सबसे पहले तो बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी। जो प्राइवेट ग्रुप इन कंपनियों की बोली लगाएंगे वो भी नौकरियां तो देंगे, लेकिन 10 लोगों का काम 5 लोगों से कराएंगे और वे सारी सुरक्षाएं खत्म हो जाएंगी जो सरकारी सेवाओं में मिलती हैं। एक तरफ सरकार धड़ल्ले से निजीकरण कर रही है, दूसरी तरफ अब सरकारी सेवाओं में भी सुरक्षा खत्म की जा रही है, जैसे कि पेंशन, बीमा, मेडिकल जैसी सुविधाएं सरकार खत्म करने पर काम कर रही है। भारत अमेरिका या ब्रिटेन तो है नहीं। भारत जैसे देश में इसके फायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। पहला नुकसान है कि गरीबों के लिए सरकारी सेवाओं में दिया गया आरक्षण बेमानी हो जाएगा। दूसरे, युवाओं को नौकरी के लिए सरकार पर नहीं बल्कि निजी कंपनियों पर निर्भर रहना होगा, जिसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होगी। भारत में रेगुलेटरी कानून बेहद कमज़ोर है, उन पर कोई चर्चा भी नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका में फेसबुक पर सवाल उठे तो जुकरबर्ग को संसद में पेश कर दिया गया। भारत में पूंजीपति इतने मजबूत है कि सरकार उनकी जेब में कोई पूंजीपति प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखने की हिम्मत रख सकता है, लेकिन सरकार किसी पूंजीपति को कभी तलब नहीं कर सकती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत में वैसे ही काम कर सकती है जैसे कि अमेरिका में करती है। भारत की आधी जनसंख्या गरीब है और इसे सरकारी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। शिक्षा, परिवहन, मेडिकल, खनन, उड्डयन आदि हर देश में निजीकरण की कीमत भारत की गरीब जनता चुकाएगी और उसको चुकाना होगा। भारत देश पूंजीवादियों का देश बन चुका है पूरी तरह। कोरोना आने पर तो वैसे भी अर्थव्यवस्था का नाश मरा ही है, लेकिन अगर कोरोना ना भी आता तो सरकार की नीतियां इतनी कमज़ोर हैं कि अर्थव्यवस्था का हाल शायद इससे कुछ कम ख़राब होता, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा ख़राब है। इससे कम ख़राब होती हालत, लेकिन ख़राब ज़रूर होती। ऐसी और ख़बरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।